the previous video, I had explained you about the Earth rotation and revolution, solar system, and seasons, day and nights. Why they are changed? वो change क्यों आते हैं? Now in this video, I explain you about the moon. Yes, this is our today's topic. So in your textbook, page number 82. पेज नंबर 82 उसमें उस पेज में आपको बताया गया है कि अबाउट द मून इन दैट पेज द इंफॉर्मेशन अबाउट द मून सो व्हाई वी कैन नॉट सी मून इन एवरी नाइट व्हाट्स द रीजन वी सी सन डेली हम डेली सन को देख सकते हैं नाउ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई मून इज इन साइज इज कभी वो स्मॉलर हो जाता है कभी बिग एंड कभी इनविजिबल. So what the reason of behind that situation? So I write to here in some points about that particular reason. So my first point is, as the earth rotation, it also moves or revolves around the sun. ये point मैंने second नंबर वीडियो में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था कि डे और नाइट की चेंज होने की वजह है अर्थ का रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. Now in your mind one question is rising कि यार this topic is a moon, ये तो मून का टॉपिक है. So मैम is right to here अर्थ. तुम अर्थ के बारे में आपको इसलिए बता रही हूँ. So look at the board. Look at that second number point. As the earth orbits, orbits यानी कि घूमना, चक्कर लगाना. वो किसके आगे चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है सन के आगे. Orbits the sun, the moon orbits the earth. Again I am repeating, the moon orbits the earth. It means धरती अर्थ सन का रिवॉल्व करती है. जब धरती यहाँ पर ऑर्बिट करती सन के यहाँ पर नहीं ऐसे राउंड लगाती और मून अर्थ के यहाँ पर ऑर्बिट करता है. इसलिए मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट लिखी थी कि as the earth rotates it also move or revolves around the sun. Now the important point about the moon orbits, the moon orbits 29.5 days. It means पूरे मंथ में 29.5 डेज में ये मून फिर से अपनी साइकिल रिपीट करेगा to come back to the same place in our sky. It means after the 25 days, 29.5 days, moon अपनी जगह पर आ जाएगा. Then after it is start again the revolve or the earth. वो कहाँ revolve करेगा, orbit करेगा अर्थ के नियर. Now I show the one figure. उस फिगर के थ्रू मैं आपको मून के 8 phases बताऊंगी with name and detail. Okay? So students, here I write 8 phases of moons. There are 8 phases. It means आपको मून के टोटल 8 phases यहाँ पर दिखेंगे, स्काई में दिखते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now you see that one circle is there. So students, in our sky that we are see total 8 phases of moon. हम मून की टोटल कितनी phases देखते हैं? 8. Here I write the all names. First new moon, waxing crescent, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter and waning crescent. So one by one मैं इस मून्स पर उनके नाम लिखूंगी एंड एक्सप्लेन इट कि उनको ये नाम किस तरह से पढ़ना. ओके. सो हियर आई ड्रॉ वन बॉल. इट इज आवर सन. ये क्या है हमारा सन. सो लुक एट टू ब्लैक बोर्ड. सन ये हमारे टोटल 8 मून्स है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
इट इज अ वन साइकिल ऑफ मून. ओके, तो ये मून की ये एक साइकिल 29 days 0.5 in a 29.5 days moon is complete once on a cycle. वो एक साइकिल कंप्लीट करता है. ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर देखिए sun is very near of this moon, so this moon is called first new moon. इसको क्या बोला जाता है? न्यू मून. in a Hindu calendar it's also called अमावस. why? क्यों? सन की रोशनी इस पर पड़ते ही ये न्यू मून अंधेरा जैसा एकदम बिल्कुल काला हो जाता है. इट्स अ टोटली ब्लैक because only the sun shadow. normally you see when दोनों जब आपके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है आपका शेडो क्या हो जाता है? ब्लैक दिखता है. उसी तरह जब मून when the moon is near to the sun, so sun की जैसे इसके ऊपर शेडोज पड़ती हैं, रेस पड़ती हैं, तो इसका जो व्हाइट हिस्सा होता है, जो व्हाइट पोर्शन होता है, उसके ऊपर उसकी सन रेस बहुत हावी हो जाती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या दिखता है? पूरा ब्लैक दिखता है. ओके, नेक्स्ट इज वैक्सिंग. वैक्सिंग क्रिसेंट इट मींस वो थोड़ा सा भी दिखना शुरू करेगा. आई एम शेड टू हियर. मिस अभी धीरे धीरे अपना शेड क्या करता जाएगा? कराता जाएगा. क्यों? क्योंकि अभी ये सूरज की रोशनी से क्या हो गया? थोड़ा सा दूर हो गया. इट्स कॉल्ड वैक्सिंग क्रिसेंट. नाउ थर्ड इज फर्स्ट क्वार्टर. अब यहाँ पर ये यहाँ तक पहुंचेगा बिकॉज नाउ दिस मून साइकिल जैसे साइकिल्स ने स्टार्ट की मून जब मून अर्थ का इट इज अर्थ जब सन की रोशनी यहाँ पर पड़ी तो जहां तक रोशनी पड़ रही थी ये वाली इसमें शेडो पड़ रहा था. इट्स अ ब्लैक. ओके, पर जैसे मून थोड़ा उससे दूर हो गया तो इसकी शेडोज भी क्या होती गई? धीरे धीरे कम होते गए. अब यहां तक आपको ये मून दिखेगा. Okay, now next is waxing gibbous. Here this is our fourth moon. Waxing gibbous, it's a name. It means यहाँ पर ये आपको इतना सा ब्लैक हिस्सा दिखेगा, ये वाला ब्लैक. बाकी ये सब क्या हो जाएगा? सन मून की इसमें आपको क्या दिखेगी? आपको यहाँ पर मून का बेस देखिएगा. Now next is full moon. Full moon यानी कि पूरा आपको जैसे चांदी का चांद हम जिसको बोलते हैं. In the Hindu calendar it's called the पूर्णिमा. इसको शरद पूर्णिमा या पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. It's a fully चमकता हुआ चांद जिसको हम बोलते हैं वो वाला दिखेगा. Then after यहाँ पर सन के यहाँ पर अगर फर्स्ट पहुंचता है तो बिल्कुल ब्लैक. फिर धीरे धीरे उसमें ना शेडो कम होता जाएगा सन रेस का. जैसे जैसे सन की रेस कम होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ तक खाली सन की रेस होंगी. ओके, ठीक है. फिर देन आफ्टर वो धीरे 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 यानी छोटे से बड़ा 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 यहाँ पर फुल मून हो गया. ओके, नाउ अब यहाँ पर आएगा नेम आएगा वैनिक गिब्बस. वैनिक गिब्बस में आपको now slowly this one cycle moon cycle अभी वो अपना जो ये चमक रहा था देन फुल मून में जो अपनी पूरी रोशनी दिखा रहा था
वो अपनी रोशनी अभी धीरे धीरे क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर नहीं चल रहा था। शेडो देखो पहले ज्यादा, सॉरी ये जो शेड हो रहा था पहले थोड़ा कम, असेंडिंग ऑर्डर थोड़ा कम फिर थोड़ा ज्यादा, ज्यादा ज्यादा। नाउ अभी ये डिसेंडिंग में जाएगा। ओके, यानी इतना हिस्सा हो जाएगा शेडो वाला और इतना हिस्सा क्या दिखेगा, ब्लैक। अब यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ब्लैक, एक शेडो व्हाइट में हो जाएगा, शेडो आ जाएगा मून का, और ये क्या हो जाएगा, ब्लैक, ये ब्लैक दिखेगा। अब यहाँ पर आए, जैसे देखो इसका ऑपोजिट, यहाँ पर मून की जो रोशनी थी, जो इसकी लाइट थी वो कम थी, यहाँ पर इस साइड हो जाएगी, ऑपोजिट साइड हो जाएगा। और जैसे ही सन के आगे पहुंचेगा, व्हेन द मून इज नियरेस्ट ऑफ द सन, तो सन की रोशनी में फिर से क्या हो जाएगा, काला। एंड इट्स नेम इज, व्हेन गिब्स के बाद नाम आता है लास्ट क्वार्टर, एंड दिस वन वेनिंग क्रिसेंट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट, हियर आई एम ऑल कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। The chapter number 10 name is Day and Night and Season. During in this chapter, I explain you lots of new things about solar system, moon phases, and day nights the season. Why there is a change? वो changes क्यों होते हैं? Earth rotation and revolution. I hope you understood today's topic. Thank you and have a nice day.